राधा रानी के चरणारविंदों में 19 चरण मंगल चिन्ह। श्री राधा जी बाएं पैर के 11 चिन्ह सज्जित है। जौ, चक्र, छत्र, कंकण, ऊर्ध्वरेखा, कमल, ध्वज, अर्धचंद्र, अंकुश, पुष्प, पुष्पलता। अंगूठे में जौ, उसके नीचे चक्र, फिर छत्र, कंकण, बगल में ऊर्ध्वरेखा, मध्य में कमल, नीचे ध्वजा, अंकुश, उंगलियों में अर्धचंद्र, पुष्प और लता के चिन्ह हैं। जो जो सांसारिक मोहमाया को छोड़कर इन चरण कमलों की शरण लेने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं। जौ का चिन्ह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसके ध्यान से भक्त जन्म मरण के छुटकर जौ के दानों के समान बहुत छोटी हो जाती है। चक्र राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से भक्तों के मन की कामरूपी निशाचर को मारकर अज्ञान का नाश कर देता है। छत्र शरण ग्रहण करने वाले भक्त भौतिक कष्टों की अविराम वर्षा से बचे रहते हैं। कंकण निकुंज लीला में कंकणों के मुखरित श्री राधा ने कंकण उतारकर उसके चिन्ह अपने चरण कमल में धारण किया है। ऊर्ध्व रेखा जो भी राधाश्याम के पद कमल से लिपटे रहते हैं, यह संसार रूपी सागर पार कर श्री राधा ऊर्ध्व रेखा नामक पुल से संसार के सागर से पार हो जाते हैं। कमल श्री चरण कमल चिन्ह का भाव सभी प्रकार के वैभव व नवनिधि का दाता है। इससे भक्तों के मन में प्रेम हेतु लोभ उत्पन्न करता है। ध्वज भय से सुरक्षा करता है। कलयुग में कुटिल गति देख मनुष्य शीघ्र भयभीत हो जाएगा। उसकी निर्भयता और विजय हेतु श्री राधा ने अपने चरण में ध्वज धारण किया है। पुष्प श्री राधा के चरण कठोर न प्रतीत हो, इस हेतु पुष्पचिन्ह धारण करती हैं। इसका ध्यान करने से श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है। पुष्पलता श्री राधा के चरण में लता चिन्ह और श्री कृष्ण के चरण में वृक्ष चिन्ह है। जिस प्रकार लता वृक्ष का आश्रय लेकर सदैव ऊपर चढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार श्री राधा सदैव श्री कृष्णाश्रय में रहती हैं। इसका ध्यान करने से सदैव उन्नति होती है। अर्धचंद्र निष्कलंक माना गया है। इसलिए श्री राधा जी ने अपने चरण में धारण कर चंद्र को शोभित किया है। अर्धचंद्र के चिन्ह का ध्यान त्रिताप को नष्ट करके भक्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। अंकुश मन रूपी गज को वश में करता है, उसे सही मार्ग दिखाता है। इसलिए श्री राधा के चरणों में अंकुश चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। राधा रानी जी के दाएं चरण 8 मंगल चिन्ह से अलंकृत है। शंख, गिरि, रथ, मीन, वेदी, गदा, पाश, कुंडल। 2 उंगलियों के नीचे पर्वत, फिर गिरि, शंख, गदा, वेदी, कुंडल, पाश, मीन, इस प्रकार कुल 8 चिन्ह हैं। शंख विजय का प्रतीक है। यह बताता है श्री राधा चरण कमल ग्रहण करने पर व्यक्ति सदैव दुख से बचे रहते हैं और अभय दान प्राप्त करते हैं। इसलिए श्री राधा के चरण में जल तत्वरूपी शंख का चिन्ह है। गिरि गोवर्धन की गिरिवर के रूप में व्रज में सर्वत्र पूजा होती है। गिरि गोवर्धन राधिका की चरण सेवा करते हैं, इसलिए गिरि गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण हैं। वे श्री राधा की आराधना करते हैं। श्री राधा की इसी महिमा से ही चरण में पर्वत का चिन्ह है। रथ मन रूपी रथ को राधा के चरण कमलों में लगाकर सुगमता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। इस हेतु श्री राधा के चरण में रथ के चिन्ह का भाव है, क्योंकि संसार रथरूप है जो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी सारथी श्रीयुगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण है। श्री राधा के रथ चिन्ह का ध्यान करने से संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मीन, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह भक्त भी राधा श्याम के बिना नहीं रह सकते। जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, उसी प्रकार श्री राधा श्री कृष्ण भी अभिन्न है। श्री चरण में मछली का चिन्ह इसी भाव को प्रकट करता है। वेदी श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। श्री कृष्ण यज्ञ रूप हैं, तो श्री राधा स्वाहा होता है। इसलिए श्री राधा के चरणों में वेदी का चिन्ह है। गदा श्री कृष्ण विष्णु रूप में गदाधारी हैं, इसलिए श्री राधा के चरणों में गदा का चिन्ह है। इसके ध्यान से शत्रु नष्ट हो जाते हैं।
पितरों की सद्गति होती है। 5 श्री राधा के चरण कमल में 5 चिन्ह का भाव है। जो भी इसका ध्यान करता है शरण प्रेमपाश में फंसकर भवसागर से तर जाता है। कुंडल श्री राधा के चरणों के नूपुर से जो कलरव होता है वही विश्व में शब्द ब्रह्मरूप में व्याप्त है। उनकी मधुर झंकार सुनने के लिए श्री कृष्ण के कान सदैव तरसते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के कुंडल के चिन्ह श्री राधा के चरणों में हैं। इनके ध्यान से साधक को सुख प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे कृष्णा।